और नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो सीधा कहा है देश के अंदर और समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। कांग्रेस का नेता कि मुस्लिम समाज को कितने उन्होंने व्यापारी तैयार किए, कितने उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उनको पढ़ने ही नहीं देते। तो क्या भला कर दिया मुस्लिमों का देश की आजादी के बाद आज तक उस वर्ग ने, उस कांग्रेस ने हमेशा इस उम्मीद से रखा कि हमको दो, हमको दो, हमको दो। कुछ समाज को देने वाली स्थिति उन्होंने पैदा ही नहीं होने दी। पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून बने, समान नागरिक संहिता ये लागू हो, यूसीसी के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। यानी सबको समान सुविधाएं मिले। जो सुविधा मुझे मिल रही है मेरे पड़ोसी को भी मिलनी चाहिए, मेरे सामने वालों को भी मिलनी चाहिए। हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सम्मान, ये सब हम देख रहे हैं। इसके लिए हम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी एनडीए की पूरी सरकारें जहां कहीं भी है, वो सब एक कानून लगाना चाहते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था कर। दूसरी तरफ ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं देश में कि जिससे समाज में झगड़े होते रहे, लड़ाइयां होती रहे, समाज टूटता रहे, इस प्रकार का तुष्टीकरण अपना करके कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एक ही परिवार में दो भाइयों में यदि लड़ाई करनी है तो एक को अधिक सुविधा दे दो, बिना मेहनत के, बिना प्रयास के उसको अधिक सुविधा दे दो, और दूसरे को मेहनत करने के बावजूद भी उसको रूखा सूखा खिलाओ, तो निश्चित रूप से उन परिवार में भी विखंडन हो जाएगा, परिवार टूट जाएगा, भाई भाई में झगड़े हो जाएंगे। और इसी प्रकार का षड्यंत्र कांग्रेस और उनके सहयोगी दल कर रहे हैं कि समाज को तोड़ने का। हिंदू मुस्लिम बटे रहे, लड़ते रहे, और मुस्लिमों को वो और अपने बाकी बहुसंख्यक समाज से डराते रहे, और एक वोट बैंक की राजनीति करते रहे। इस प्रकार का षड्यंत्र ये जो इंडिया गठबंधन जिसको बोलते हैं, इंडी गठबंधन, वो इस प्रकार का कर रहा है। तो यानी ये मैं सोचता हूं कि समाज के लिए ठीक नहीं है। अभी कर्नाटक की बात कर लें अपन। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने सदन में इस प्रकार की बात करी कि ठेकों में भी मुसलमानों को और 4% आरक्षण देना चाहते हैं। ये संविधान को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि जरूरत पड़ी तो हम संविधान को बदल देंगे। अरे जो लोग संविधान के रक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं, वो संविधान को तोड़ने का और सदन के अंदर इस प्रकार का प्रस्ताव ले आते हैं, वो संविधान के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत कर लेते हैं, और कांग्रेस के नेता केवल ढोंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इसमें आप देखिए, कर्नाटक कांग्रेस सरकार अभी है और कर्ज में डूबी हुई है। इतना कर्ज है कि प्रति व्यक्ति 1 लाख का कर्जा उन्होंने चढ़ा दिया। और यही नहीं, अभी उन्होंने किया है कि वक्फ संपत्तियों की मरम्मत के लिए 150 करोड़ रुपए देने का उन्होंने और मतलब उन्होंने घोषणा कर दी है। अल्पसंख्यक कॉलोनियां और अल्पसंख्यक बस्तियों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए। बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं, सबके लिए क्यों नहीं? ये माने सबको एक नजर से देखना चाहिए, बाकी के लिए भी करना चाहिए। फिर अतिरिक्त उर्दू स्कूलों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए दिए। तो उर्दू स्कूलों के लिए, हिंदी की स्कूलों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मुल्लाओं और मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मानदेय को 6000 रुपया कर दिया है, 6000 रुपए की वृद्धि की गई है। तो हमारे पुजारियों के लिए क्यों नहीं करते हैं वो? ये सब यानी भेदभाव बढ़ाने की पराकाष्ठा हो गई। मस्जिदों के पेश इमामों के लिए मासिक मानदेय बढ़ाकर 6 रुपए प्रति माह किया है। इसी प्रकार से मुअज्जिन और मासिक मानदेय बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिदिन किया है, नहीं प्रति माह किया है। अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां प्रति तालुका 50 लाख रुपए, प्रति जिला 1 करोड़ रुपए। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विदेशी छात्रवृत्ति 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने की। अब आप बाकी समाज के लिए क्यों नहीं करते हैं? सर्व समाज के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? ये सोचना चाहिए। मेकेदातु कलासा बंडूरी परियोजना के लिए कोई अनुदान नहीं दिया है। कृष्णा कावेरी नदी घाटियों के लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया है। और गारंटी योजनाओं के लिए ना, ये जो सब कुछ जो कर रहे हैं वो समाज को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। समाजों में भेद पैदा हो जाए, भाई भाई लड़े,
और लड़े और एक वर्ग जो उसको वोट बैंक समझते हैं और उसको केवल अपनी ओर आकर्षित करके कि बीजेपी वाले खा जाएंगे, बीजेपी वाले आ गए तो आपको समाप्त कर देंगे, ऐसा डरा डरा करके और वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए संविधान के साथ छेड़खानी करने का जो काम किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। और मैं आप सबको तकलीफ इसीलिए दे रहा हूं कि आप एक समाज का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जागरूक समाज को करने का जो दायित्व है, क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तो काम करती है, विधायिका में छेड़खानी होती है, तो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ये दायित्व है कि वो समाज को जागृत करे ताकि ऐसे लोगों का और विरोध करे, ऐसी हिम्मत नहीं हो कि भाई भाई को लड़ाने का काम करे। भाई भाई हम एक रहना चाहते हैं, हम सर्व समाज को एक रखना चाहते हैं। विभिन्न धर्मावलंबी को अपनी पूजा पद्धति कोई भी करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने भी कहा कि कोई नमाज पढ़ता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मंदिर में जाके पूजा करता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र चाहिए, राष्ट्र भक्ति चाहिए, इस देश के प्रति समर्पण का भाव चाहिए, इस देश को अपना कण कण और अपना प्रतिक्षण इस देश के लिए हो, इस प्रकार की बात हम करना चाहते हैं। हम राष्ट्रीय चरित्र पैदा करना चाहते हैं और वो हमारे समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। एक बात मैं बताऊं, वो आरएसएस की शाखा में कभी जाकर के देख ले, वहां पर सर्व समाज को महत्व है। दूसरी बात यह है कि आरएसएस ने कभी भी समाज को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं किया है। वो लोग समझते नहीं है, वो लोग केवल आरएसएस का नाम लेकर के एक वर्ग विशेष को डराना चाहते हैं। ये बात ठीक नहीं है। राष्ट्रीय, मैंने अभी बोला आपके सामने, इस संघ ने ये कहा कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्र भक्ति चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र चाहिए, इस देश के लिए मर मिटने की तमन्ना चाहिए। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है और पाकिस्तान जीत जाता है, जो पटाखे फोड़ते हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप? थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा ना, हिंदुस्तान के सम्मान की रक्षा करने। अभी न्यूजीलैंड के साथ में और भारत का हुआ, तो जिन्होंने, न्यूजीलैंड से क्या लगाव है उनका, या किसी और देश से, क्या ब्राजील से या किसी से भी हो, आज हिंदुस्तान के प्रति सम्मान, यहाँ के कण कण के प्रति आत्मीयता का भाव, ये तो होना ही चाहिए ना। इसमें क्या दिक्कत की बात है? वो लोग समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, केवल राजनीति करने के लिए कुछ भी शब्द प्रयोग कर लिया, ये ठीक बात नहीं है, हम कभी भी नहीं करते। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो सीधा कहा है कि मतलब एक देश के अंदर और समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो साफ कहते हैं सभी को सुविधाएं मिलनी चाहिए, मुझे एसी चाहिए तो आपको भी एसी चाहिए। आज मुझे कोई बता दे कांग्रेस का नेता कि मुस्लिम समाज को कितने उन्होंने व्यापारी तैयार किए, कितने उन्होंने उद्योगपति तैयार किए, कितने उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उनको पढ़ने ही नहीं देते, उससे बाहर ही नहीं निकलने देते, टायर पंक्चर से बाहर नहीं निकलने दिया। तो क्या भला कर दिया मुस्लिमों का इन देश की आजादी के बाद आज तक उस वर्ग ने, उस कांग्रेस ने कुछ भी तो नहीं किया उन लोगों के लिए। हमेशा इस उम्मीद से रखा कि हमको दो, हमको दो, हमको दो, उनसे कुछ समाज को देने वाली स्थिति उन्होंने पैदा ही नहीं होने दी। उनको कभी मतलब किसी भी प्रकार से सर्व समाज के साथ जुड़ने ही नहीं दिया।